हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत खत्म हो गई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और MSP के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि कानून के विरोध में टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसान हर दिन टीकरी बॉर्डर से नए बस स्टैंड तक प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में कपड़े उतारकर किसान सरकार को झुकाने की कोशिश में है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी रहा। वहीं किसान आंदोलन के साथ रिलायंस के सामान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। अंबाला में युवा किसान हाथों में रिलायंस बायकॉट के पोस्टर लेकर आमजन से रिलायंस प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन की भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। पिछले 2 दिनों से चल रही बारिश के बाद भी किसानों के हौसले बुलंद हैं। रतिया में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि अगर इस वार्ता में किसान और सरकार के बीच वार्ता का हल नहीं निकलता तो दिल्ली में प्रवेश के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आज बैठक में समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि धरने पर बैठे किसानों के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। रेवाड़ी में किसानों ने साबरमती नदी के पुल के पास नेशनल हाईवे नंबर 8 पर जाम लगा दिया। हाईवे के दोनों तरफ 5 से 7 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। मौके पर साउथ रेंज के IG, रेवाड़ी के DC और रेवाड़ी के SSP सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। नलौंडा के बस ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। 7वें दिन 5 महिलाओं ने भूख हड़ताल की और 10वें दिन भी टोल फ्री रहा। इस दौरान आंदोलनरत किसानों ने हौसला देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे। रेवाड़ी में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के एक समूह पर रेवाड़ी जिले के मसानी ओवरब्रिज के पास रविवार को शाम को आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान बुधला सांगवारी गांव के पास बैरिकेड पार कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। किसानों का समूह जब मसानी ओवरब्रिज पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। ओवरब्रिज पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले के जरिए जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के पास किसानों को रोक दिया। धारूहेड़ा के पास करीब 1000 किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क पर हैं। किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। सोमवार को टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भी केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की और किसानों की मांगों को जायज ठहराया। उधर किसान आंदोलन में पंजाब से महिलाएं ट्रैक्टर पर सवार होकर टीकरी बॉर्डर पहुंच रही हैं। महिलाएं आंदोलन को समर्थन देने के लिए चोला चौका छोड़कर दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रही हैं। सोमवार को बहादुरगढ़ पुलिस महिलाओं ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि किसानों में वो कॉर्पोरेट को विरोध करती है। कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की अपनी मांगों पर लेकर सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से 12 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर DC का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर आज कर्मचारियों की बैठक हुई जिसमें घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। पिहोवा में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। HSCB यूनियन के कर्मचारी बलवीर रंगा ने कहा कि सरकार और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों की ट्रांसफर अंडर डिवीजन ही होगी, लेकिन अब कर्मचारियों की ट्रांसफर आउट सर्कल की जा रही है।
इसी के विरोध में 2 दिन गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी रणनीति तय होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रोटेस्ट को भी अच्छा नहीं समझा जाता तो बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन ट्रांसफर में कमियों को दूर किए बिना ही बिजली विभाग में किए तबादलों को लेकर गुस्साए एचएसईबी वर्कर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में करीब 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की कमियों को दूर करके कर्मचारी की आशंकाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक यूनियन हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। बहादुरगढ़ में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि अगले 2 दिन तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन किया। अंबाला के 12 क्रॉस रोड पर स्थित बिजली बोर्ड के गेट पर प्रदर्शन भी यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन नेता का कहना है कि ये प्रदर्शन 2 दिनों तक जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एचएसईबी वर्कर यूनियन ने तबादला नीति के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सब यूनिट पर स्तर किया। कर्मचारी यूनियन ने सोमवार सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। यूनियन नेता देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि यह प्रदर्शन कल 5 जनवरी को भी इसी तरह पूरे हरियाणा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जारी रहेगा। यूनियन नेता ने कहा कि रोष प्रदर्शन तबादला नीति के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक उनके प्रदर्शन को लेकर कोई बात नहीं की। अगर सरकार जल्द ही उनसे कोई बात नहीं करती तो इस तबादला नीति को नहीं बदले और तो यूनियन को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को अपने आवास पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षा के जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को फ्री टैबलेट देने पर बातचीत हुई। वहीं 3 महीने में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैठने वाले बच्चों को टैबलेट बांटने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 218 नए मरीज की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 63 और फरीदाबाद में 27 नए केस सामने आए। अम्बाला में 15 और करनाल में 14 नए मामले दर्ज किए। प्रदेश में 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2,917 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,63,068 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 450 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। इसको लेकर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारियों ने मीटिंग ली और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। फतेहाबाद में 7 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 जगह को चुनाव कर लिया है। प्रदेश के हर जिले में 7 जनवरी को भारत सरकार द्वारा मंजूरी की गई है। कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 3 स्थानों को चुना गया है जहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। इसी के तहत भिवानी जिले के लोहारू और जुई 2 ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र भिवानी में वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सरकार ने 32 करोड़ रुपए खर्च कर हिसार जिले के 30,000 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। हिसार की सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी। आयुष्मान योजना के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिले में चिन्हित लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना गोल्डन कार्ड बनवा लें ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसका फायदा ले सके। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। अम्बाला जगाधरी रोड पर नगर परिषद की तरफ से बन रही 20 दुकानें नगर परिषद के प्रस्तावित मैप के मुताबिक नहीं बनी। दुकानदारों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर ने सस्पेंड कर दिया। करनाल में लूट और चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। करनाल की एसपी कॉलोनी में रविवार देर रात को अज्ञात बदमाशों ने घर को बाहर खड़े टेंपो में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। तभी आसपास के लोगों ने टेंपो के अगले हिस्से में लगी आग को बुझाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने नशे की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि नशे के कारोबारी किसी बड़ी खेप को लेकर गुरुग्राम से उकलाना जा रहे हैं। जब क्राइम यूनिट ने पांचगांव के चौक से ट्रक रुकवाकर तलाशी ली तो टीम को तलाशी के दौरान 21 क्विंटल गांजा मिला। इस गांजे की बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि नशे के काले कारोबारी कौन थे और इसकी सप्लाई कहां अंजाम दिया जाना था, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में जुटी है। सिरसा के गांव बेगू में एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल शख्स डेरा बाबा भुम्मड़ शाह में निशान साहब स्थापित कर रहा था। उसी दौरान 11,000 वोल्टेज की तारों से उसको जकड़ लिया। मौके पर ही युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। करनाल के सेक्टर 8 में गाड़ी सवार 4 बदमाशों ने राइस शेलर मालिक के घर पर फायरिंग की। दरअसल कुछ बदमाशों ने पहले राइस शेलर मालिक के घर की घंटी बजाई और उसके बाद जब कोई निकलता उससे पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात गुरुग्राम क्राइम टीम और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों और पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश सोहना में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए थे। फरीदाबाद में गौ तस्कर और गौ रक्षकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। डबुआ सब्जी मंडी से गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर गौ सेवा वाहिनी मौके पर पहुंची। बदमाशों ने गौ रक्षकों को देखते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। भिवानी की काठ मंडी में शख्स का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। भिवानी में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल निनाड़ गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। मृतक महिला की दोनों टांगें बुरी तरह से टूटी हुई थी। सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की थी। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि बीती देर रात महम गेट पर ऑटो नियंत्रण होकर बिजली के खंभों से टकरा गया था। हादसे में ऑटो में सवार पूजा नाम की महिला की दोनों टांगें टूट गई थी और मौके पर उसकी मौत हो गई। महम के खरग भैंसी गांव में नहर टूटने से गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन नहर के पानी की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगे मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन हर मोर्चे पर विफल है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुबह नहर टूटी थी, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन 6 घंटे बाद जेसीबी और रेत के डंपर पहुंचे, जिससे किसानों की लगभग सैकड़ों एकड़ खेती जलमग्न हो गई। आनंद सिंह डांगी ने सरकार से मांग की है कि किसानों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बीते दिन गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। इसी बीच अब ऐसा डर कलायत के शमशान घाट को लेकर भी बना हुआ है। दरअसल प्रशासन द्वारा करीब 2 साल पहले कलायत शमशान घाट में शेडों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पिछले 1.5 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो पिलर बनाए गए थे उनके पास से मिट्टी धंसना शुरू हो गई है। वहीं कई पिलर के पास से कई फुट तक मिट्टी धंस चुकी है। पूरे मामले को लेकर शिवपुरी शमशान सोसाइटी के प्रधान राधेश्याम भट्ट ने बताया कि इस बारे में उनकी संस्था बार-बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत करा चुकी है, पर बंद पड़ा निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा। सिरसा में पिछले 1 सप्ताह से चल रही शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाहर निकलने पर विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है, जिससे वाहनों के पहियों पर भी ब्रेक लगे हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है
कि सर्दी बढ़ने के साथ धुंध आने से गेहूं, चना और सरसों की फसल को लाभ मिलेगा।